मात्र कुछ ही घंटों में इस तरीके के हालात बन जाएंगे पाकिस्तान के, ये सोचा नहीं था पाकिस्तान के लोगों ने भी। जहां एक तरफ बाजवा ने बेच दिया के नारे लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रातों रात पाकिस्तान ने एक ऐसा कानून बना दिया जो साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान उपनिवेश बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार किसी और ने पाकिस्तान को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सऊदी और यूएई जैसे अरब देशों ने दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने भारत से मांगी है मदद। क्या भारत मदद करेगा? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही उथल पुथल मचा हुआ है। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक हलचल सी मच गई, जब ये जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जगह मानी जाती है और यहाँ से ही पूरे पाकिस्तान में प्रभाव स्थापित होता है, ये माना जाता है। यहाँ इमरान खान ने बाजी को पलटी और बाजी को पलटकर यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट लाने वाले पार्टी में आ गए। पंजाब प्रांत में अब इमरान खान के अपने मुख्यमंत्री होने का सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन अचानक से हुआ ऐसा कि एक मीटिंग होती है जरदारी की और PMLQ के अध्यक्ष चौधरी शुजात हुसैन की। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस वायरल तस्वीर ने सारा खेल कर दिया। रातों रात जैसे कि पंजाब में पार्टी ही बदल गई। हुआ ये कि इस पार्टी ने ये कह दिया कि हमारे जो भी विधायक जीत कर आए हैं उनके वोट मत गिनिए आप। अब इनके वोट गिनती से बाहर हो गए। अब यहाँ तक नहीं रुकी बात, उसके बाद पता चला कि पंजाब के जो स्पीकर है विधानसभा के, उन्होंने इमरान खान की पार्टी के 10 लोगों की विधायकी को अमान्य घोषित कर दिया गया। ये भी दावा किया गया इमरान खान के एक एक विधायक को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि यहाँ पर बाजी पूरी तरीके से पलट गई और अब यहाँ पर इमरान खान नहीं बल्कि शहबाज शरीफ के बेटे का शासन है। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। अब इससे हालात बिगड़ गए हैं। इमरान खान के समर्थक बुरी तरह से भड़क उठे हैं। इमरान खान समर्थक अब सोशल मीडिया में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ जोरदार अभियान चला रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बाजवा ने देश को बेच दिया है और ये हैशटैग ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। देश में कई जगह जनरल बाजवा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जनरल बाजवा के इशारे पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने PMLQ के नेता चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर खेल कर दिया और इमरान खान की पार्टी ज्यादा वोट पाकर भी हार गई। अब जहां इस तरीके के हालात बन रहे हैं, ठीक वैसे ही हालात जैसे कि श्रीलंका के हालात हैं, तो रातों रात पाकिस्तान ने अपने देश में एक नियम में बदलाव कर दिया है और इस नियम के बदलाव के बाद पाकिस्तान का बिकना तय हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने ही देश में एक नियम में बदलाव करते हुए ये कह दिया है कि अब जो भी राष्ट्रीय संपत्ति होगी उसको बेचा जा सकेगा। इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। अब इसका मतलब है कि कोई भी चीज है उसे बेच सकता है पाकिस्तान दूसरे देशों को, ताकि कंगाल पाकिस्तान खुद को बचा सके। नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने शनिवार को विदेशों में देश की संपत्ति को बेचने की अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज बिक रहा है तो आप जान लीजिए। दरअसल ये सारा मामला खड़ा हुआ है यूएई और सऊदी अरब की तरफ से। जब यूएई की यात्रा पर पहुंचे थे पाकिस्तानी जनरल बाजवा, तब यूएई ने ये कहा था कि आप हमें अपना जो तेल और गैस की कंपनी है उसमें हिस्सेदारी दे दो, सरकारी बिजली कंपनी में भी हिस्सेदारी दे दो, क्योंकि हमें पता है कि आप हमें पैसा नहीं चुका पाओगे। जब आप हमें पैसा नहीं चुका पाओगे तो कम से कम हमें आश्वासन तो मिले। बिना किसी आश्वासन के हम आपको क्यों देंगे? 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर में तब पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम आपको ये बेचते हैं। और कहा जा रहा है कि 2.5 अरब डॉलर में ये समझौता हुआ ताकि दिवालिया होने से पाकिस्तान बच जाए। अब यूएई भी अपनी जगह सही है, क्योंकि यूएई से कई बार पाकिस्तान ने कर्जे लिए और कर्जे को कभी लौटाया नहीं। अब इसी चीज को लेकर यूएई ने ये कहा कि पाकिस्तान
को हम और कर्जा नहीं दे सकते हैं, बल्कि निवेश के लिए अपनी कंपनियों को खोलो, यानी अपने देश में जो चीजें हैं उसको बेचो। अब यूएई की तरफ से भी ऐसी ही बातें कही गई है और सऊदी अरब के तरफ से भी ऐसी ही बातें कही गई है। यही वजह है कि अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। हालांकि ये निर्णय है जो दिखा रहा है पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बलूचिस्तान की तरफ से मांगी जा रही है भारत से मदद। दरअसल बलूचिस्तान में जिस तरीके से इस वक्त कांड चल रहा है वो कांड बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक डेथ स्क्वाड बनाया है और ये खास तौर पर उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से काम पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के समय किया जा रहा था। हालात यहाँ बहुत बिगड़ गए हैं। ये जो पाकिस्तानी स्क्वाड के लोग हैं कथित तौर पर बलूच विद्रोहियों को और बलूच लोगों को अपहरण करके ले जाते हैं और फिर उनका कोई पता नहीं रहता है। मिसिंग पीपुल जो होते, मिसिंग लोग जो होते हैं वो मिसिंग ही रह जाते हैं। कहा जा रहा है कि फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, आम लोगों को भी मारा जा रहा है, जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी मारा जा रहा है। इस क्रिस में कहा जा रहा है कि ये सब कुछ आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पूरे प्लान के तहत बलूचिस्तान में कर रही है। बलूचिस्तान में ये हादसे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। अब समस्या ये आ रही है कि बलूच लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो सीपेक है, ये सीपेक ही बलूचिस्तान के लिए डेथ सेंटेंस है। सीपेक की वजह से ही बलूचिस्तान में तबाही आई हुई है। अब ये जो यहाँ की पीएम है वो मांग कर रही है, जिनका नाम है प्रोफेसर नाइला कादरी बलूच, वो कह रही हैं कि भारत इसमें मदद करे, आतंकवादियों के खिलाफ हमें सहयोग दे ताकि हम इस लड़ाई को लड़ सके। कल जिसमें ये भारत से मदद मांगती हुई दिख रही है। पर अब समस्या ये है कि इस गृह युद्ध में पूरी तरीके से झुलस रहे हिस्से में भारत अगर हाथ डालता है तो फिर भारत को संपूर्ण लड़ाई लड़नी होगी और बांग्लादेश वाले हालात पैदा करने होंगे। क्या ये सही होगा? क्या भारत को यहाँ पर आना चाहिए? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।